अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा तुर्की और अज़रबैजान। क्या पाकिस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान में तुर्क फ़ौज के साथ जाने वाली है? और आज एक बयान नए एयर चीफ की जानिब से आया है भारत के लिए, इस पर भी बात करेंगे। कमर जावेद बाजवा 2 दिन के दौरे पर अज़रबैजान पहुंचे, जहां उनको अज़रबैजान के सदर ने खुद रिसीव किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इससे अज़रबैजान ने पाकिस्तान को इशारा दिया कि हम आपके साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। अज़रबैजान पहुंचते ही आर्मी चीफ और अज़रबैजान के सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर बात की। जबकि कमर जावेद बाजवा ने अज़रबैजान के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया। इस दौरे के बाद अज़रबैजान से आर्मी चीफ तुर्की पहुँच गए। अब ये एक रवाज बन चुका है कि जो भी ऑफिशियल अज़रबैजान जाता है या तुर्की जाता है, वो दूसरे मुल्क का दौरा भी करता है, यानी कि अज़रबैजान और तुर्की का एक साथ दौरा किया जाता है। इससे पहले जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा भी अज़रबैजान का दौरा कर चुके हैं और वहां से फिर वो तुर्की के दौरे पर भी गए थे। इसके बाद साबिक एयर चीफ ने भी तुर्की का दौरा किया, फिर अज़रबैजान पहुंचे। अब कमर जावेद बाजवा भी तुर्की पहुंचे हैं, जहां उन्होंने तुर्की के वज़ीर दिफा से मुलाकात की। दोनों ममालिक ने खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की, जबकि कमर बाजवा ने मिलकर काम करने और खित्ते में अमन के क़याम में तुर्की के किरदार को भी सराहा। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बात की गई। इस पर तुर्की ने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है। इस वक्त अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपना इनखला शुरू कर दिया है और सितंबर तक अमेरिका मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा। सितंबर का माह अमेरिका ने इसलिए रखा है क्योंकि सितंबर में 9/11 को 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे और इसी रोज़ अमेरिका अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर छोड़ देगा। लेकिन तुर्की अभी अफ़गानिस्तान में अपने फ़ौजी रखना चाहता है। ये फ़ैसला तुर्की ने इसलिए किया ताकि काबुल के एयरपोर्ट की हिफाजत की जा सके, क्योंकि इस वक्त डर ये है कि अमेरिका के जाने के बाद अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान ख़तरनाक जंग शुरू हो सकती है, जिसके नतीजे में काबुल एयरपोर्ट पर अगर ऐसे ग्रुप का कब्ज़ा हो जाता है जो हुकूमत में नहीं, तो इससे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जिससे दुनिया का राब्ता भी अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो सकता है। इसीलिए तुर्की अपनी फ़ोर्स को काबुल एयरपोर्ट पर तैनात करना चाहता है। अब कमर जावेद बाजवा का दौरा तुर्की का मकसद बहुत अहम है। यहाँ पर ये वाज़ह करते चलें कि तुर्की ने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए, ताकि दोनों ममालिक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को संभाल सकें। इसी सिलसिले में आर्मी चीफ का ये दौरा बहुत अहम है। इसमें अफ़गान अमन अमल पर गुफ्तगू की गई है, जबकि पाकिस्तान ने तो पहले ही तुर्की की मदद करने की हामी भर ली थी और हो सकता है कि अब पाकिस्तान की फ़ौज भी तुर्की के साथ काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल ले और कमर बाजवा इसी सिलसिले में मामला तय करने तुर्की गए हों। इस वक्त अफ़गान तालिबान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सुनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अमरीकी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से निकालने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसलिए अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की इज़्ज़त भी करते हैं। अब अगर तुर्की अकेला काबुल एयरपोर्ट पर अपनी फ़ौज तैनात कर दे, तो तालिबान तुर्क फ़ौज पर भी हमले शुरू कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान से तुर्की ने मदद मांगी है कि पाकिस्तान काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए हमारी मदद करे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस तरह की मदद तुर्की को फराहम करता है। क्या पाकिस्तान तालिबान को तुर्की के लिए मनाएगा कि तुर्क फ़ौज को एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने दी जाए, या अपनी फ़ौज भी अफ़गानिस्तान पहुंचाएगा? पाकिस्तान और तुर्की बहुत गहरे दोस्त हैं और दिफा से मुतल्लिक भी दोनों ममालिक में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। एक तरफ तुर्की पाकिस्तान के लिए जदीद फ्रिगेट्स बना रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान भी तुर्की के लिए सुपर मुशाक त्यारे तैयार कर रहा है, जो तुर्की को फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा भी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफा से मुतल्लिक बहुत मुआहदे होने वाले हैं। तुर्की अपने पायलट्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देना चाहता है और पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन्स में इंटरेस्ट ले रहा है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन्स की डील बहुत जल्द कर लेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के नए एयर चीफ ने पहली दफ़ा भारत के लिए भी एक पैगाम जारी कर दिया है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाकिस्तानी मसला अफवाज की जंगी सलाहियतों पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा
کہ پاک فضائیہ جہریت کا بروقت جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا اور کورس کے شرکاء سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایئر چیف نے کورس کے شرکاء سے خطاب میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں فراہم کردہ تعلیم و تربیت کے معیار کی تعریف کرتے ہوئے پاکستانی مسلح افواج کی جنگی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مسلح افواج علاقائی سالمیت، قومی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاک فضائیہ جہریت کا بروقت جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ پاکستان کی ایئر فورس نے 27 فروری کو یہ ثابت کر کے بھی دکھایا ہے۔